हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ओल्ड मैन ने जिम को अपनी मार्शल आर्ट सिखाई एंड उसके बाद जिम एंड ओल्ड मैन दोनों अपने रास्ते निकल लेते हैं। तो चलो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओल्ड मैन जिम को सेफ जोन के बीचों बीच ले आया था और जोन की एज तक पहुंचते पहुंचते उसे आधा दिन लग गया। जिम अब एक घर के सामने झाड़ियों में छुपा होता है। घर में लाइट जल रही होती है। वो सोचता है रात में भी घर की लाइट्स ऑन है, या तो ये कोई एम्प्टी हाउस है या फिर कोई नूब लाइट्स ऑन करके बैठा हुआ है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। वो धीरे धीरे अंदर घुसता है, कॉर्नर चेक करता है एंड घर एकदम खाली होता है। रेस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह। फिर वो लाइट्स ऑफ करके बोलता है, हाँ मैं सही था, अब टाइम है लूट करने का। लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक कर बोलता है, थक तेरी की, यहाँ तो बस यूजलेस आइटम्स हैं। मैं गलती इस घर में घुस गया। उसे सिर्फ एक छोटा सा हीलिंग स्क्रोल और थोड़ा जर्की मिलता है। उसके बाद जिम को बहुत ही गंदी नींद आ रही होती है, क्योंकि ओल्ड मैन से बातें करने की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया था। एंड देन वो घोड़े बेच कर सो जाता है। गेम का 5वां दिन स्टार्ट हो गया था और जिम अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। बट तभी फुटस्टेप की आवाज आती है एंड फिर कोई बोलता है, ये घर मुझे खाली नहीं लग रहा। जिम की आंखें तुरंत खुल जाती है। वो समझ जाता है कि घर में कोई घुस गया है। वो धीरे से अपनी क्रॉसबो उठाता है। उसे खुद पर यकीन नहीं होता और कहता है, साला मैं इतना केयरलेस कैसे बन गया। जिम की तो हवा टाइट हो गई थी। जैसे ही वो प्लेयर गेट खोलता है, रिलैक्स टोन में बोलता है, फाइनली अब मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। बट जिम उसके स्वागत में क्रॉसबो तान कर बैठा हुआ था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो तुरंत ट्रिगर दबा देता है और एरो सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो प्लेयर तुरंत ही अपनी सोर्ड से एरो काट देता है। जिम शॉक होके बोला, ओ शिट, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकला। फिर वो अपने सब स्पेस में से मल्टीपल डैगर्स निकालता है और ब्लैक स्टार की मार्शल आर्ट यूज करके फेंकता है। लेकिन वो प्लेयर अपने हाथ से डैगर्स ब्लॉक कर देता है और बोलता है, साले कमीने हिडन वेपन यूज करता है, तेरी इतनी हिम्मत। बट जिम तुरंत ही क्लोज रेंज पर जाकर उस आदमी पर कूद पड़ता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है और एक लात मारकर उसकी तलवार दूर फेंक देता है। फिर जिम एक एरो लेके उस आदमी के ऊपर बैठकर कोल्डली बोलता है, मैं एक अच्छा सपना देख रहा था लेकिन तुमने मुझे बीच में उठा दिया। जिम का रेज देखकर वो प्लेयर बुरी तरह से डर चुका था। वो भीख मांगते हुए बोलता है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, जो चाहिए ले लो, बस मुझे मत मारो। यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। लेकिन जिम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। बिना किसी हेजिटेशन के वो एरो सीधा उस आदमी के फोरहेड पे भोंक देता है और अगले ही मूवमेंट किल फीड फ्लैश होती है। जिम सियोवून किल सी ओरोंग, एरो हेडशॉट। जिम कोल्डली बोलता है, मैं अभी यहाँ मरने नहीं आया हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी की डेथ क्रेट पर पड़ती है। उसकी क्रेट से एक ग्रीन एनर्जी निकल रही होती है जो धीरे धीरे हवा में डिसॉल्व हो रही थी। जिम तुरंत समझ जाता है और कहता है, तो यही है जिसके बारे में मास्टर जैंग डोचियोन बता रहे थे, तो यही है लाइफ की। जैसे ही वो उस एनर्जी को टच करता है, उसकी पूरी बॉडी रोशनी से भर जाती है। एक ब्राइट फ्लैश होता है और अचानक उसका शरीर लाइफ एनर्जी को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब करने लगता है। जिम का बैलेंस हिल जाता है। उसे लगता है जैसे पावर उसके शरीर में ओवरफ्लो हो रही है। एंड वो बोलता है, तो यही है इनर एनर्जी, बस एक आदमी की लाइफ की अब्सॉर्ब की है और मेरी बॉडी पहले से हल्की हो गई और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। वो तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलता है और वहाँ इनर एनर्जी नाम का एक नया स्टैट ऐड हो चुका होता है। वैल्यू 20 होती है। जिम की आंखें चमक उठती है और कहता है, मास्टर जैंग ने सच में एक अमेजिंग चीज सिखा दी मुझे। लेकिन अगले सेकंड वो सीरियस होकर बोलता है, पर अगर सिर्फ किल से ही ये एनर्जी मिलती है तो मुझे कोई और रास्ता भी सोचना पड़ेगा। फिर वो प्लेयर काउंट ओपन करता है और प्लेयर काउंट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ओनली 24 प्लेयर्स लेफ्ट और ये सिर्फ गेम का 5वां दिन है। एंड तभी लिस्ट अपडेट होती है और एक और प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। प्लेयर काउंट 23 हो जाता है। किलर का नाम फ्लैश होता है, नाम सागवांग। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक अधमरा प्लेयर जमीन पर पड़ा होता है और मरते हुए बस एक ही नाम लेता है, नाम सागवांग। और कुछ ही पलों में उसकी भी पेटी बन जाती है। कैमरा पैन होता है और हम देखते हैं नाम सागवांग को पूरा खून से लथपथ होके बोलता है, सोचा था तुम स्ट्रॉन्ग निकलोगे बट बेकार में मेरे कपड़े गंदे हो गए। एंड देन वो अपना स्टेटस विंडो खोलता हुआ बोलता है, अरे यार अभी तक तो बहुतों को मार दिया, ये इवेंट आखिर कब खत्म होगा। फिर वो प्लेयर काउंट देखता है और डिसअपॉइंटिंग टोन में बोलता है, क्या अभी भी 22 प्लेयर बचे हुए हैं। एंड देन उसकी नजर किल लॉग पर रुकती है। वो बंदा जिम का नाम देखकर सोचता है, शायद मैंने इस कमीने का नाम पहले भी किल लॉग पर देखा था। अब सीन फिर से जिम पर शिफ्ट होता है। जिम घर के अंदर अपने आप से कहता है, इस नाम सागवांग की किल डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगी, इससे बचकर रहना पड़ेगा। जिम को पता है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है
और नामसक वांग के लेवल तक पहुंचने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो जल्दी से उस आदमी की पेटी लूट करता है। पेटी के अंदर से सिर्फ एक रिफाइंड ट्रोल पोशन मिलता है, बाकी सारे आइटम्स यूजलेस थे। जिम कहता है अगर उसके पास कोई वैल्यूएबल आइटम होता तो इतनी आसानी से नहीं मरता एंड वो सेफ जोन की तरफ मूव करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि प्लेयर का होने तक सेफ प्ले करेगा। अब ये सीन है एक हफ्ते बाद का। जिम अभी एक वेयरवुल्फ को हंट कर रहा होता है। उसके पास कोई खास लूट नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ हाइड एंड सेफ प्ले कर रहा था। जिम एक पावरफुल शॉट लेता है और मॉन्स्टर इंस्टेंटली मर जाता है। जिम रियलाइज करता है गेम की स्टार्टिंग में वो कितना लकी था, बट वो अभी जिंदा है क्योंकि वो जोन के बॉर्डर के पास एक जंगल में छिपा हुआ है जहाँ एनिमीज से एनकाउंटर्स के चांस बहुत कम है। यह गेम का 12वां दिन है। जिम अब जर्क की खा कर पक चुका था और गेम में सिर्फ 20 प्लेयर जिंदा बचे थे। मतलब इस एक हफ्ते में बस 3 बंदे मरे हैं क्योंकि नामसक वांग का खौफ इतना फैल चुका था कि बाकी प्लेयर्स की फटी पड़ी थी और वो सब भी सेफ खेलने लगे। कुछ टाइम बाद जिम रिस्ट्रिक्टेड जोन के पास जाके खड़ा हो जाता है और सेफ जोन के बाहर अपना हाथ डालकर देखता है और दर्द में बोलता है सिर्फ हाथ बाहर डालने से इतना दर्द हो रहा है, अगर मैं पूरा वहाँ फंस गया तो हिल भी नहीं पाऊंगा। तभी जिम की नजर एक बड़े धमाके पर पड़ती है। दूर कहीं फाइट हो रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पर। हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ नामसक वांग हैवी ब्रीथिंग के साथ खड़ा होता है। वो उन लोगों से पूछता है जो उसे घेर चुके थे, तुम लोग कौन हो? एक नाइट आगे आके बोलता है हम सब एक साथ आए हैं सिर्फ तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है तो चुपचाप मर जाओ। उस ग्रुप में एक नाइट, एक मार्शल आर्टिस्ट, एक एल्फ मेज, एक सोर्समैन और कुछ और प्लेयर्स भी मौजूद थे। नामसक वांग पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका था। फिर भी वो हंसते हुए बोलता है क्या बात है, एक बच्चे को मारने के लिए इतने सारे प्लेयर्स। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। वैसे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। अब मुझे तुम सबको एक एक करके ढूंढ के मारने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो हंसी के साथ आगे बोलता है क्या तुम लोग भी अपने एक्शंस के रिजल्ट के लिए रेडी हो? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और ये बोलते ही वो सीधा जंप करता है। किसी ने चिल्लाया उसे पकड़ो, भागने मत देना, लेकिन नामसक वांग भाग नहीं रहा था। अगले ही पल नामसक वांग नीचे आके सोर्समैन का मुंह पकड़ता है और अपने हाथ से उसका स्कल क्रश कर देता है। बाकी प्लेयर्स की फटके 4 हो जाती है। नामसक वांग बोलता है 1 डाउन, अब दूसरे की बारी। उन्हें संभलने का मौका मिले बिना नामसक वांग उन पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक किसी का सर काट देता है तो किसी का बदन 2 टुकड़ों में कट जाता है तो किसी का स्कल क्रश कर देता है। ये बैटल नहीं था, ये एक वन साइडेड मैसेकर था। नामसक वांग ने ब्रूटली सबको चीड़ फाड़ दिया और वो भी सिर्फ अपने हाथों से। अब सीन देखकर लगता है ये लड़का ही गेम जीतेगा। ब्रो ही इज इंसेनली स्ट्रॉन्ग, इससे आखिर कौन टक्कर लेगा? अब सिर्फ कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही इस गेम का आउटकम बदल सकता है। अब सीन दोबारा जिम पर शिफ्ट होता है। जिम जंगल में चल रहा होता है जब उससे एक के बाद एक नोटिफिकेशन मिलती है। नामसक वांग एलिमिनेटेड पीटर लॉरेंस, नामसक वांग एलिमिनेटेड एलिजाबेथ। उसे यकीन नहीं होता, नामसक वांग ने एक साथ 9 लोग मार दिए थे। जिम को लगता है जैसे नामसक वांग इस दुनिया का हैकर है। हैकर सीन फिर से नामसक वांग पर शिफ्ट होता है। खून से लथपथ नामसक वांग बोलता है ये प्लेयर बहुत ही नूब थे, पर साला ये खून की बदबू भी ना बहुत ही डिस्गस्टिंग है। इन्हें बिना रजिस्ट किए मर जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे स्क्रीम। वहाँ काफी सारे डेथ क्रेट्स पड़े हुए थे और एक बड़ा मैजिक स्टफ भी पड़ा हुआ था। फिर नामसक वांग कहता है चलो पहले हाथ मुंह धोने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, और ये कहकर नामसक वांग वहाँ से चला आता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ एक और प्लेयर की एंट्री होती है। वो जमीन से एक स्टाफ उठा के बोलता है ये तो एलिजाबेथ की स्टाफ है। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ एस्क्रो, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा एलिजाबेथ। भाई लोग ये वही आर्कमेज एस्क्रो है जिसे हमने वेटिंग रूम में देखा था। और ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगले एपिसोड में होने वाला एक इंटेंस बैटल, द आर्कमेज एस्ट्रो वर्सेस द वन मैन आर्मी नामसक वांग। लेट्स सी हु विंस दिस फाइट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।